नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूँ आजिज़ जमाली। आज मुझे इस राज की बात में अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे अपने ही मसले पे बोलना पड़ रहा है, यानी सहाफ़ियों का मसला, पूरे मुल्क के सहाफ़ियों का मसला, हज़ारों ख़ानदानों का मसला है। मेरा मसला इसलिए है कि ज़ाहिर है कि ये मेरा शोबा है। हुकूमत ने एक मुजवज़ा अथॉरिटी बनाने का एक कानून बनाया है या बनाने जा रही है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, नाम में तो डेवलपमेंट है, मतलब पाकिस्तान की मीडिया की तरक्की की अथॉरिटी, लेकिन ये बुनियादी तौर पे सहाफ़ियों का इस पे ख़दशा ये है कि ये सहाफ़ियों की तरक्की की अथॉरिटी नहीं बनने जा रही है, ये सहाफ़ियों को तबाह करने की अथॉरिटी बनने जा रही है, जिस वजह से सहाफ़ती तंजीमें इसके ख़िलाफ़ जदोजहद कर रही हैं और ये जदोजहद अब शुरू हो चुकी है। PFUJ का एक धड़ा आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दे के बैठा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लोग शरीक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, अपोजिशन लीडर यानी मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, जो PDMA के रहनुमा हैं मौलाना फजल रहमान, और उसके अलावा पार्लियामेंट में शामिल अपोजिशन की तमाम जमातों के कायदीन वहाँ पे पहुँचे हैं। मुख्तलिफ़ सियासी समाजी रहनुमा वहाँ पर पहुँचे हैं, वकला रहनुमा पहुँचे हैं। सब ने सहाफ़ियों के साथ इजहार यकजहती किया। एक तो ये बात हुई आज की डेवलपमेंट। उसके साथ फिर क्या हुआ, पार्लियामेंट के अंदर जो आज पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास था, जिसमें सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने खिताब किया, उस खिताब के दौरान भी अपोजिशन जमातों ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जो भी अपोजिशन की जमातें थे, उन्होंने प्ले कार्ड्स लेके बाकायदा कौमी असम्बली के अंदर नारेबाजी की, शदीद नारेबाजी की। सदर की तकरीर के दौरान डायस पे गए और इसको कहा कि मार्शल लॉ का नाम दिया है, मीडिया मार्शल लॉ नामंजूर। पार्लियामेंट के अंदर नारे लगे और प्ले कार्ड्स थे। एक ये हुआ। आज तीसरी बात, फिर ये सारी बातें आज की सहाफ़त से वाबस्ता हैं। ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, ये तो आमिराना हुकूमतों में भी नहीं हुआ। जनरल ज़िया-उल-हक के दौरान जो असम्बली बनी थी, उसमें भी कभी सहाफ़ियों पर पाबंदी नहीं लगी थी, लेकिन आज कौमी असम्बली यानी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सहाफ़ियों पर पाबंदी लगी है और प्रेस गैलरी को बंद किया गया, जिसकी वजह से असम्बली को कवर करने वाले सहाफ़ी, असम्बली की कवरेज करने वाले जो सहाफ़ी थे, उन्होंने असम्बली के कॉरिडोर में जो जहाँ से गुज़रगाह है वहाँ पे धरना दे के बैठ गए। तो सोचने की बात है कि ये मौजूदा इमरान ख़ान की हुकूमत अपने तीसरे साल में दाखिल होने के बाद क्या करने जा रही है। मीडिया पे पाबंदियाँ, अदालतों पे पाबंदियाँ, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन से झगड़ा, अपोजिशन से झगड़ा, सहाफ़ियों पे पाबंदी, प्रेस गैलरी पे बंदिश, ये पता नहीं किस तरफ मुल्क जा रहा है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज हम जो इससे वाबस्ता मुतल्लिका लोग हैं उनसे बात करेंगे और हम आपको जो अपोजिशन रहनुमा या सहाफ़ी रहनुमाओं की जो तकारीर हैं वो भी इसी प्रोग्राम में सुनवाएंगे जो इस्लामाबाद में उन लोगों ने की हैं, और इससे मुतल्लिका जो मुख्तलिफ़ वाबस्ता लोग हैं उनसे बात भी करेंगे। यहाँ पर मैं लूँगा एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारी बात जारी है। गुफ्तगू का सिलसिला इसी मसले पे जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पाकिस्तान में सहाफ़ियों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो इस एहतजाज में तो शामिल नहीं है, लेकिन वो इस हवाले से अपनी जदोजहद कर रही है और वो समझती है कि इसमें दो पोर्शन है। कुछ लोग मीडिया मालिकान की जंग लड़ रहे हैं, PFUJ उस जंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसी वक्त पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इस मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के ख़िलाफ़ ज़रूर है। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जनाब GM जमाली साहब
اور ان سے اس پورے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم جمالی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جمالی صاحب، ذرا لوگوں کو، عوام کو بتائیں اس چینل کے ذریعے کہ یہ جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یہ ہے کیا، اور آج جو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، جس میں اپوزیشن کی تمام جماعتیں شریک ہیں، اور آپ کی جو پی ایف یو جے ہے وہ اس مسئلے پہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ چند ماہ قبل ایک اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب اور وفاقی وزیر ہیومن رائٹس شیری مزاری صاحبہ موجود تھیں۔ اس میں بالکل ایک جزوی طور پر بات ہوئی تھی کہ سوشل میڈیا کے قیام کے بعد ایک ایسی اتھارٹی نہیں ہے جو ریگولرائز کر سکے تمام چیزوں کو۔ تو فیصلہ تو نہیں، ایک تجویز تھی کہ ایک ایسی اتھارٹی انڈیپینڈنٹ بنائی جائے جس کا آپریشن ون ونڈو آپریشن کے ذریعے کیا جا سکے، جس میں الیکٹرانک چینل، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کو اس میں مرج کیا جا سکے، اور جو مختلف قوانین ہیں اس پر مسودہ بنایا جائے، اور پھر پی ایف یو جے اور دیگر اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد اس کو فائنل کیا جائے۔ تو یہ اتھارٹی کی جو تجویز ہے، یہ تجویز ایک اس میٹنگ میں آئی تھی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تجویز کے بعد جو اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے جو مسودہ ہے، جس میں ہمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی فیڈرل گورنمنٹ سے کہ وہ مسودہ جب ہم تیار کریں گے تو آپ سے شیئر کیا جائے گا، لیکن وہ مسودہ آج تک نہ تو سرکاری سطح پہ ہمارے حوالے ہوا ہے، نہ ہمیں اس کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں۔ جب ہم نے اپنے طور پہ اور کچھ سوشل میڈیا پہ جو واٹس ایپ گروپس میں یہ مسودہ ڈالا گیا تھا مختلف جرنلسٹوں کی طرف سے، تو ہم نے اس پر شدید احتجاج کیا تھا، اور جب وفاق کی حکومت سے ہماری بات تو 4-5 دن قبل بھی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے واضح طور پر پی ایف یو جے کے سیکرٹری جنرل رانا عظیم کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ابھی تک کوئی مسودہ تیار ہی نہیں ہوا ہے۔ تو لہذا جب تک کوئی مسودہ سامنے نہ آئے، جب تک اس مسودے پر ہم اپنے تمام سینئرز کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ نہ کر لیں، سب سے بڑی بات ہے کہ مسودہ ہی نہیں ہے کوئی۔ جب مسودہ ہوگا تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ جہاں تک آج آپ نے بات کی یہ مالکان کی ہے، تو دیکھیں مالکان صرف بلیک میلنگ کی ایک پریکٹس کر رہے ہیں، کیونکہ پی ایف یو جے نے ایک وسیع احتجاج کیا تھا صحافیوں کی تنخواہوں کے حوالے سے، صحافیوں کے جو انشورنس کے معاملات تھے، ویج ایوارڈ کے حوالے سے، اس پورے معاملے کو یو ٹرن کرنے کے لیے مالکان اس معاملے میں کود گئے، کیونکہ مالکان کے اوپر پریشر بلٹ ہو رہا تھا حکومت کی طرف سے بھی اور پی ایف یو جے کے طرف سے بھی، کہ فوری طور پر جن 12,000 سے زائد ملازمین کو فارغ کیا گیا ان کو بحال کریں، تنخواہیں دیں، کٹوتیاں بند کریں۔ تو اس وجہ سے مالکان نے ایک یو ٹرن لیا، اور آپ دیکھیں حیران کن طور پر پاکستان کے سارے مالکان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے، وہ صرف حکومت کی توجہ ہٹانا چاہتے تھے صحافیوں کے اصل مسائل سے۔ تو پی ایف یو جے کسی بھی صورت میں اصل مسائل سے توجہ نہیں ہٹنے دے گی۔ آج بھی ہماری جو تحریک ہے، آج بھی ہمارا جو احتجاج ہے، وہ ایک سمپل ہے کہ صحافی کارکنوں کے مسائل حل کیے جائیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں جتنے معاملات دوسرے جو ایک دھڑا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بنایا ہی اسی مقصد کے لیے گیا کہ وہ مالکان کی بی ٹیم کے طور پہ کام کرے، تو وہ ان کے ساتھ کام کر رہا ہے، ہمیں اس کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن پی ایف یو جے آزادی اظہار اور آزادی رائے کے خلاف ہونے والی ہر تحریک کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی، جس طرح ماضی میں ہمارے دوستوں نے کیا۔ اچھا جمالی صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں حکومت نے خود ابھی تک کوئی ڈرافٹ بھی نہیں دیا، لیکن دوسری طرف آج یہ افسوسناک بات ہوئی ہے کہ قومی اسمبلی میں کوریج کرنے والے صحافیوں پہ حکومت نے خود پابندی لگا دی اور پریس گیلری کو بند کر دیا قومی اسمبلی کو۔ یہ خود ایک افسوسناک بات ہے، اور گورنمنٹ خود اس مسئلے کو خراب بھی کر رہی ہے۔ گورنمنٹ خود ایسے لگ رہا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ تنازع چاہ رہی ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس واقعے کی تو ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور اس کو ہم آزادی اظہار آزادی رائے کے خلاف قدغن قرار دیتے ہیں، کیونکہ کسی بھی حکومت کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کی کوریج کرنے والے صحافیوں پر پابندی لگائے۔ دیکھیں، صحافی اس معاشرے کی آنکھ ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں اور اس کو
आगे आवाम तक पहुंचाते हैं। और इसमें तो अफसोसनाक बात है कि आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था जिससे मुल्क के प्रेसिडेंट को खिताब करना था और उसमें सहाफियों के दाखिले पे पाबंदी का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। और RIUJ ने इसके ऊपर अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। RIUJ के सदर शकील अहमद से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने प्रोटेस्ट किया है, हमने पार्लियामेंट के अंदर का जो अहाता है उसके अंदर भी सहाफियों ने एहतजाज किया है। मैं आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से वफाकी हुकूमत पर वाज़ेह करना चाहता हूं कि किसी भी फोरम पर अगर सहाफियों पर किसी भी पाबंदी का इतलाक करने की कोशिश की गई तो PFUJ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी और PFUJ के तमाम अराकीन इस एहतजाज को मजीद आगे ले जाएंगे, क्योंकि हम सहाफत पर या आज़ादी इज़हार, आज़ादी राय पर पाबंदी किसी सूरत नहीं लगने देंगे। बहुत शुक्रिया जनाब GM जमाली साहब। ये थे जनाब GM जमाली साहब, सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जिन्होंने आज पार्लियामेंट हाउस पे जो प्रेस गैलरी पे पाबंदी लगा दी गई है, कहा है कि PFUJ की जो तंजीम है रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उन्होंने वहाँ पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी एहतजाज किया है और बाहर भी वो बैठे हुए हैं। तो ये सूरत हाल है। एक तरफ हुकूमत, जमाली साहब ने जैसे बताया कि हुकूमत ने खुद पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का ड्राफ्ट ही नहीं बना है, एक तरफ हुकूमत ये कह रही है, दूसरी तरफ सहाफ़ियों पे पाबंदी भी लगा रही है, चूँकि सहाफ़ियों को आज प्रेस गैलरी से एहतजाज करना था और इस पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने के ख़िलाफ़ एहतजाज करके प्रेस गैलरी से बाहर आना था। इसी वजह से आपने ताले लगा दिए। यानी ये अजीब बात है, अगर कोई सड़क पे एहतजाज करने जा रहा है तो सड़क को बंद कर दें, अगर कोई असेंबली के बाहर एहतजाज करने जा रहा है तो असेंबली को बंद कर दें, कोई प्रेस गैलरी में एहतजाज करने जा रहा है तो प्रेस गैलरी को बंद कर दें। ये तो आमराना तरीक़ेकार है, ये जमहूरियत में नहीं होता। किसी भी जमहूरी हुकूमत, मुंतखब जमहूरी असेंबली में इस तरह नहीं होता जिस तरह आज इमरान खान की हुकूमत कर रही है, PTI की हुकूमत सहाफ़ियों के साथ कर रही है, जो बहुत ही अफसोसनाक है। और ये जिस तरह की सूरत हाल जा रही है, मेरा ख़्याल है किसी भी तरह हुकूमत के लिए कोई अच्छा शुगून नज़र नहीं आ रहा है इसमें। बहरहाल हम इसके बाद एक ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद लेंगे सूरत हाल के इस्लामाबाद में जो इस वक्त धरना हो रहा है, जो बड़ा मेला लगा हुआ है पार्लियामेंट हाउस के बाहर, वहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, अभी तक तो उसका कोई ड्राफ्ट हमारे सामने है नहीं। एक जो ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट था, वो ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट जो है उसको फवाद चौधरी साहब ने कहा ये हमारा ड्राफ्ट ही नहीं है। तो अभी तक हुकूमत जो है ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई ड्राफ्ट अभी तक सामने लेके ही नहीं आई। इसके बावजूद हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। अच्छा सर, जब आप जैसे साथी पे बात आती है तो मीडिया मालिकान वहाँ पे पीछे हट जाते हैं, और आज हम जो एहतजाज भी कर रहे हैं उसमें ज्यादातर मीडिया मालिकान के ऊपर ही हाथ पड़ने जा रहा है, जिनकी वजह से हम कर रहे हैं। तो वो हमारा साथ क्यों नहीं देते? मीडिया मालिकान जो है वो अगर कारकुन सहाफियों का साथ नहीं देंगे तो जिस तरह हुकूमत ने कारकुन सहाफियों की तंजीमों को इख्तलाफात का शिकार किया हुआ है, तो मीडिया मालिकान की तंजीमों के साथ भी यही होगा। आगे से अबूर करते हुए यहाँ आप क्या हुकूमत को सजेस्ट करेंगे इस BMDA के अंदर अगर कोई तरमीम लाई जाए? आप समझते हैं ठीक है, कौन सी तरमीम लानी चाहिए इसके अंदर? देखिए, अभी तो ड्राफ्ट ही हमारे सामने नहीं है। तो फवाद चौधरी साहब कहा था कि बातचीत करेंगे, बहुत सारी अच्छी बात है, बातचीत के जरिए मामला हल कर रहे हैं। हमें कोई शौक तो नहीं है एहतजाज करने का। सर एक आपसे पर्सनल सवाल, क्या वापस जियो में आपका जाने का चांसेस है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। कब तक आवाम आपको वापस सुनेगी? मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में, ना ही मैंने कभी किसी से पूछा। नहीं, पाबंदी मेरे पे पहली दफा तो नहीं ना लगी, पहले भी 2 दफा लग चुकी है, तो ये मेरा मसला नहीं है। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं आपको ब्रेक से कबल बता रहा था जिस तरह की सूरत हाल है, अजीब व गरीब सूरत हाल है। और आज ये भी पहली बार हुआ है कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों के धरने में मुल्क की अपोजिशन की तमाम जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की है। वैसे तो PDMA की वजह से
مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان میں کہیں کہیں اختلافات نظر آ رہے ہیں، لیکن آج ایسے لگ رہا ہے کہ صحافیوں کے دھرنے نے پوری اپوزیشن کو بھی ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا، ایک کیمپ پہ بٹھا دیا۔ صحافیوں کے دھرنے نے پوری اپوزیشن کو ایک ہی دھرنے میں بٹھا دیا۔ فضل الرحمان، شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری سب ایک ہی دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان سب نے بھی صحافیوں کی اس جدوجہد کی حمایت کی ہے اور پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مجوزہ قانون کی مخالفت کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ میڈیا پہ قدغن لگائی جا رہی ہے جو کبھی قبول نہیں کی جائے گی اور پابندیوں کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ صرف سیاسی رہنماؤں ہی نہیں، لیکن صحافیوں کے بڑے بڑے نامور اینکرز اور صحافیوں نے بھی اس دھرنے میں شرکت کی ہے۔ حامد میر نے بھی خود کہا ہے، لیکن حامد میر نے ایک صحیح بات کہی ہے جو جی ایم جمالی نے بھی کہی ہے۔ حامد میر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو وہ دستاویز ہی ہمارے سامنے نہیں آئی ہے، ڈرافٹ ہی نہیں آیا ہے، تو بات کس پہ کی جائے۔ حکومت نے، عجیب تماشا ہے کہ پورے ملک میں واویلا ہے، لیکن حکومت نے اب تک کوئی دستاویز یا کوئی کاغذ کا ٹکڑا بھی جاری نہیں کیا کہ یہ مجوزہ اتھارٹی ہے اور اس میں یہ کچھ ہوگا۔ تو اس دھرنے میں موجود سیاسی رہنماؤں نے کیا کہا یا دیگر جو اہم لوگ ہیں انہوں نے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، میں ان کے آپ کو چھوٹے چھوٹے سے کلپس سنواتا ہوں۔ جہاں تک ان لوگوں کا روزگار کے حق کی بات ہے، ہم سب ایک پیج پہ ہیں، اور وہ اس لیے کہ یہ حق کی بات ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس ملک کی، اس حکومت کی کام کرتے ہوئے گزارا ہے، اس وقت میں اتنا بے دردی کے ساتھ ان کو بے روزگار کروانا بالکل ظلم ہے، تاریخی ظلم ہے۔ اور یہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو اسی پارلیمنٹ سے بحال کروایا تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بھی ایک بار پھر بحال کریں گے، روزگار دلوائیں گے۔ شہباز شریف صاحب، آپ سوچیں ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے۔ پہلے یہ جب 30 سال کے تھے اس وقت ان کو بے روزگار کروایا گیا، پھر آپ ہی نے ہمارے ساتھ مل کے پارلیمان سے ان کا بحالی کا بندوبست کروایا۔ تو یہ 50 سال تک پہنچے، 50 سال سے زیادہ تک پہنچے، تو ایک جج صاحب کا آخری دن پہ آرڈر آیا جس کی نتیجے میں یہ سب کے سب ایک بار پھر بے روزگار ہو چکے ہیں۔ آپ خود جانتے ہو کہ 30 سال کی عمر میں کوئی نیا کام شروع کیا جا سکتا ہے، کیوں نیا کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے، اس عمر میں وہ کیا کر سکتے ہیں۔ انصاف کے لیے جائے تو کہاں جائے، عدالت میں جائے تو جواب ایسے ملے، پارلیمان کی طرف ہو کے دیکھیں تو جواب ایسے ملے۔ ہم آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ کی دم تک لڑیں گے، ہم مل کے آپ کے عدالتی فائٹ جو ہے، آپ کا عدالت میں جو کیس ہے وہاں بھی آپ کے فقرے بن کے آپ کا کیس لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہاں سے آپ کا انشاءاللہ آپ کو بحال کروائیں گے۔ وہاں سے ہم کامیاب نہیں ہوئے تو ہم آپ کے پاس آئیں گے، ہر ڈسٹرکٹ میں آئیں گے، جگہ جگہ پہنچیں گے، آپ کے ووٹ کی طاقتوں سے اگلا حکومت بنائیں گے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے اگلا حکومت بنائیں گے، اور اس حکومت میں آ کے آپ کو آپ کا حق روزگار واپس دلائیں گے۔ عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکری دے گا، 1 کروڑ نوکری دینے والا نے نوکری دینے کے باوجود جن کے پاس روزگار پہلے سے موجود تھا ان سے بھی روزگار چھینا ہے۔ یہ کس قسم کا ظلم ہے؟ ہم سب اپیل کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے کہ اس تاریخی ظلم کو درست کرے۔ یہ نہ صرف ہمارے ساتھیوں کے حق روزگار پہ ڈاکہ ہے، نہ صرف ہمارے ساتھیوں کا معاشی قتل ہے، مگر یہ پارلیمان پہ حملہ ہے، یہ جمہور پہ ڈاکہ ہے کہ پارلیمان کا کیا ہوا کام کو ریورس کیا جائے۔ ایک بار پھر آپ سب کا اور ہمارے سارے ساتھیوں کا ہم شکر گزار ہیں۔ تھینک یو۔
गुफ्तगू जारी थी मुख्तलिफ लोगों से इस्लामाबाद की सूरत हाल पे और पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने पे। आज जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये भी आमिराना दौर में भी इस तरह नज़र नहीं आ रहा था कि सहाफ़ियों के लिए प्रेस गैलरी बंद की जाए, तो ये हुआ है बहरहाल इस्लामाबाद में। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी कुर्बान बलोच साहब, और वो बड़े अरसे से कई दिहाइयों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम कुर्बान बलोच साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कुर्बान साहब, ये क्या हो गया आज? एक तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो धरना जारी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा कि पूरी लीडरशिप वहाँ गई है, और दूसरा आप लोगों के लिए आज असेंबली के दरवाजे बंद कर दिए गए, ये क्या हो गया पूरा कुछ? आजी साहब, ये मौजूदा हुकूमत जो पीटीआई की है बहुत अक्लमंद हुकूमत है। ये ऐसा करती है कि जो अपनी कारगुजारी है उस पे मिट्टी डालने के लिए ऐसे इकदाम करती है कि कुछ भी नजर ना आए और वो चीजें नजर आए जो उनके खिलाफ हो। आज भी पीटीआई की हुकूमत ने वही कुछ किया। सदर का खिताब था, रियासती सरबराह थे जिसको मौजूदा हुकूमत के 3 साल कारकर्दगी में रोशनी डाली थी, आने वाले दिनों के लिए पॉलिसी इशू देना था, लेकिन हुकूमत ने अक्लमंदी ये की कि प्रेस गैलरी बंद कर दी। मीडिया के नुमाइंदे हम वहां पहुंचे तो उस पर ताले लगे पड़े थे और उसका नतीजा ये निकला कि दोस्तों ने वहां धरना दिया और वहां लाउंज में बैठ गए और घंटा तो जब तक सदर का खिताब जारी रहा तो सहाफियों का पार्लियामेंट के अंदर धरना भी जारी रहा। हालांकि उसे बाहर भी इशारा दस्तूर पे भी सहाफियों का धरना भी था और जो बरतरफ मुलाजमीन थे जिसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बरतरफ किया गया था, वो भी सैकड़ों मुलाजमीन वहां धरने में मौजूद थे। तो इससे ये हुआ कि जो सदारती खिताब था वो पस मंजर में चला गया और इम्तियाज सहाफियों का बरतरफ मुलाजमीन का वो मीडिया पे छा गया और यही अक्लमंदी है पीटीआई की। अच्छा कुर्बान साहब, जो इशारा दस्तूर पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो धरना जारी है इस वक्त सहाफ़ियों का, उसके बारे में बताइएगा कि पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान समेत तमाम कायदीन वहाँ पे पहुँचे हैं। उसकी भी ज़रा अपडेट बताइएगा कि ये कोई एक मूवमेंट बनने जा रही है, ऐसे नज़र आ रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, वहाँ इशारा दस्तूर पे आज अगर हम इत्याद की या धरनों की बात करें तो 3 धरने वहाँ जारी है। एक पीएफयूजे की तरफ से धरना जारी है, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बिल है मुजवजा उसके खिलाफ। दूसरा धरना जो मुलाजमीन बरतरफ हुए उनके तरफ से जारी है और तीसरा धरना भी सहाफियों का है जिनके हवाले से ये समझा जा रहा था कि वो प्रो गवर्नमेंट है और उन्होंने पिछले दिनों फवाद चौधरी से मुलाकातें की और उनका ये कहना था कि वो जो अथॉरिटी में जो कारकुन दोस्त जो आर्टिकल्स हैं उनकी हिमायत करेंगे, लेकिन हुकूमत ने ऐसे इकदाम उठा लिए कि आज उन्होंने भी धरना दिया। तो 3 धरने जारी हैं और जो पीएफयूजे का धरना था उसमें सारे मुल्क से सहाफी भी शरीक हुए और सियासी क़यादत भी शरीक हुई। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब वहाँ तशरीफ ले आए, बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ ले आए, मौलाना फजल रहमान वहाँ तशरीफ ले आए और उसके अलावा बाकी जो लेबर यूनियन है और लायर्स फोरम के कुछ दोस्त वहाँ तशरीफ लाए थे और वो धरना अभी तक जारी है और ये कल से ये धरना शुरू हुआ था और वो इस मजूदा जो बिल है इसके खिलाफ है और सहाफी कहते हैं कि हम इसको किसी सूरत में नहीं मानेंगे। अच्छा, वो जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर धरना था वो गालिबन रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और जो पार्लियामेंट रिपोर्टर्स थे उनकी तरफ से था, उसकी इस वक्त क्या पोजीशन है? वो ख़त्म हो गया या कोई वहाँ पे कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात, ऐसी कोई बात हुई? अजित, ये एक फोरम है पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन, काफी तकरीबन इसको आप कह सकते हैं कि 10 से 15 साल हुए हैं। उसकी जिम्मेदारी ये है कि पार्लियामेंट में सहाफियों को फैसिलिटेट करना है और रेगुलराइज करना है मीडिया के दोस्तों को ताकि उनको सहूलियात फराहम की जाए। आज ये हुआ कि हुकूमत की तरफ से पीआईडी की तरफ से उनकी जो फहरिस्त थी रिपोर्टर्स की जिनको
कार्ड देने थे उनको नजरअंदाज किया गया और प्रेस गैलरी को ताले लगाए गए, जिनके खिलाफ उन दोस्तों ने वहां पार्लियामेंट के अंदर PRA की तरफ से धरना लगा। उसमें बहुत सारे वो दोस्त शामिल हैं, अगर वो किसी भी यहाँ ग्रुप से उनका ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन वो अगर पार्लियामेंट कवर करते हैं तो वो सारे एक ही पेज पे थे। उन्होंने धरना दिया, वहां भी सियासी कायदीन ने शिरकत की है और वो धरना उस वक्त खत्म हो गया जब ये पार्लियामेंट का इजलास था वो खत्म हो गया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जो इस्लामाबाद के मारूफ सहाफ़ी हैं और जिन्होंने बताया कि हुकूमत ने ऐसा कुछ कर दिया कि जो यानी PFUJ का वो धड़ा जिससे हम कुछ अर्सा कबल बात कर रहे थे, यानी PFUJ जो हकीकी PFUJ है, GM जमाली साहब जिसके सदर हैं, उन्होंने हुकूमत के लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी थी कि अगर मुजवज़ा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में कारकुनों की बात की जाती है तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन हुकूमत ने अपनी कारगुजारियों से उन लोगों को भी अपने ख़िलाफ़ कर दिया। और जैसे कुर्बान बलोच बता रहे थे कि उन्होंने भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर धरना दिया था जिस वक्त सदर ममलिकत आरिफ अलवी का खिताब जारी था। तो बहरहाल सूरत हाल कुछ इस तरह की बन रही है कि सहाफ़ियों की तमाम तंजीमें हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रही हैं, अपोजिशन की तमाम जमातें हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इस्लामाबाद के शहर में यानी वफाकी दारुल खिलाफा में आज 3-3, 4-4 धरने लगे हुए हैं। सहाफ़ियों का अलग धरना है, बरतरफ मुलाजमीन का अलग धरना है, पार्लियामानी रिपोर्टर्स का अलग धरना है, PFUJ का अलग धरना है, जिसमें पूरे जो सियासी कायदीन हैं वो भी शरीक हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है एक मूवमेंट बनने जा रही है इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, PTI की वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, जिनकी अपनी हट धर्मियों की वजह से मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पे ज़िद की वजह से या दीगर कवानीन पे ज़िद की वजह से वकुला भी उनके ख़िलाफ़ हैं, सहाफ़ी भी उनके ख़िलाफ़ हैं, वफाकी इदारों के मुलाजमीन भी उनके ख़िलाफ़ है। इस हद तक कि आप देखें ना, सहाफ़ियों के मैंने TV पे ही देखा कि सहाफ़ियों के एहतजाजी धरने में एक वफाकी वज़ीर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले अमीनुल हक साहब भी शरीक हुए। उन्होंने भी सहाफ़ियों के मुतालबे की हिमायत की। यानी हुकूमत ख़ुद अपने अंदर से भी कमज़ोर हो रही है। हुकूमत के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सहाफ़ियों के मुतालबे की हिमायत कर रहे हैं। अब हुकूमत क्या समझ रही है, किस तरफ जा रही है, वो तो जैसे कुर्बान बलोच फरमा रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद हुकूमत है और अपने लिए खुद ही मसाइल पैदा कर रही है। बहरहाल आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा, ईमेल स्क्रीन पे हमारे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस पे अपनी फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब हम मिलेंगे जुमेरात को, और जुमेरात तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।